यहाँ मैं बैठी हूँ इस स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में और जरा सोचिए, दर्शक दीर्घा दर्शकों से भरी हुई है। स्टेडियम में कोई मैच चल रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट और जोश हमें सुनाई दे रहा है और इसके बीच जो टीम परफॉर्म कर रही है, इन तालियों से जो ऊर्जा मिलती है वो इस संकल्प को भी मजबूत कर देती है कि जीत हर हाल में हासिल करनी है। इसी तरह की जीत का संकल्प लेकर एक पैरा एथलीट प्रवीण कुमार जो उत्तर प्रदेश के जेवर से हैं, जब वो भी मैदान पर उतरते हैं हाई जंप के लिए, तो यही जीत का जज्बा लेकर उतरते हैं। वो अपनी शारीरिक अक्षमता को जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत बना दिया और तमाम संघर्षों के बावजूद वो डटे रहे इसी जीत के लिए, और इसीलिए तो उन्होंने राष्ट्र से लेकर एशियन से लेकर विश्व मंच तक अपना नाम तो रोशन किया ही, देश का भी मान बढ़ाया और देशवासियों को भी गौरवान्वित किया, और इसीलिए प्रवीण कुमार ने पाया पद्मश्री का सम्मान। उत्तर प्रदेश की धरती, जहां सपनों को आकार देने का हौसला कभी कम नहीं होता, वहां से निकला एक ऐसा युवा खिलाड़ी जिसने शारीरिक सीमाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। ये कहानी है प्रवीण कुमार की, जो आज भारत के प्रमुख पैरा एथलीट्स में शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र से आने वाले प्रवीण कुमार जन्म से ही बाईं टांग की अक्षमता की शारीरिक चुनौती के साथ बड़े हुए। बचपन में हीन भावना व असुरक्षा का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय खेल के मैदान को अपनी नई पहचान बनाया। उनकी शुरुआत वॉलीबॉल से हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाई जंप में कदम रखा, उनके जीवन ने एक नई दिशा पकड़ ली। हमने इतना लंबा सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। बस इतना था कि हमें अपने इंडिया के लिए मेडल लेके आना है। बाकी सारी चीज़ें डेस्टिनी मान लो या फिर एक लिखा हुआ मान लो कि जो होना ही था। और बीच में स्ट्रगल्स आए, कोविड हुआ, कई बार इंजरीज हुई, मांस फटा, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट हमने छोड़ा नहीं। एक चीज़ के पीछे रहे कि हमें अपने इंडिया के लिए मेडल लेके आना है। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते गए और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए। प्रवीण कुमार के सफर में मुश्किलें कम नहीं थी। जूनियर वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप के बाद उनकी प्रतियोगिता श्रेणी में हुए बड़े बदलाव ने उन्हें मानसिक रूप से झकझोर दिया और कई बार ऐसा भी लगा कि अब खेल छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन परिवार और कोच के अटूट समर्थन ने उनका हौसला टूटने नहीं दिया। उन्होंने खुद को संभाला, दोबारा पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अभ्यास में जुट गए और आखिरकार 2020 में पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया। टोक्यो पैरालंपिक्स में महज 18 वर्ष की उम्र में एशियन रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीतकर वे सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा पदक विजेताओं में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 2022 विश्व पैरा चैंपियनशिप में कांस्य, एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण और 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। जब मैं यहाँ पे नेहरू स्टेडियम में कोचिंग करता तो मेरे पास जगह जगह से लोग कोचिंग करने के लिए आते हैं, और जैसे ही जिसको पता चलता है कि पैरा एथलेटिक्स के कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं, तो ऐसे ही प्रवीण को भी कहीं से पता चला कि मैं पैरा एथलेटिक्स को कोचिंग करता हूँ। तो वो यहाँ पे आया और मैंने उसको देखा और मैंने फर्स्ट डे उसका ट्रायल लिया और मुझे ऐसा लगा कि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। उसी दिन से मैंने उसको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। महज 21 वर्ष की आयु में प्रवीण कुमार ने वह मुकाम हासिल किया जिसे पाने में कई खिलाड़ियों को पूरा जीवन लग जाता है। उनके नाम पैरालंपिक्स में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतने का रिकॉर्ड है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रवीण कुमार ने अपनी काबिलियत से ये साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी कमी मंजिल के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। खेल के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान की बहुत बहुत बधाई।